अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वादी पेशावर के अवाम के लिए तोहफ़ा। ये वो तोहफ़ा है जो कि वादी पेशावर और वादी पेशावर के पाँचों अज़ला के अवाम के लिए, जिससे अवाम में एक तरफ अवाम को सफ़री सहूलियात का फ़ायदा मिलेगा, उनकी जो सफ़र में जो डिफ़िकल्टीज़ जो मुश्किलात का उनको सामना था उनमें मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़, माशी और माशराती तौर पर जो है ग्रोथ होगी। माशी मसाइल जो है, जो इकनॉमिक प्रॉब्लम लोगों को होते और उन तमाम मसाइल का, यानी मार्केट से बाज़ार तक, मंडी और मार्केट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो उनका ताल्लुक़ है, उनकी जो जोड़ है, जिसको हम कह सकते हैं कि मंडी से मार्केट तक जो एक्सेस है उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो ये मंसूबा है पेशावर सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट। बुनियादी तौर पर पेशावर सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट जो है सीपेक का हिस्सा है, और इस प्रोग्राम को सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने 2016 में इसके ऊपर फर्स्ट काम का आगाज़ किया था। चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के साथ बाकायदा तौर पर उसके साथ उस टाइम बात हुई थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब कोई डोनर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आते हैं, तो फिर सबसे पहले वो ग्राउंड रियलिटी को भी चेक करते हैं, फिर उसको भी देखते हैं कि क्या उसे रिकवरी पॉसिबल है, क्या इससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँचता है, फिर वो जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको क्या रिवार्ड मिलना है, क्या उनकी रिकवरी होनी है, क्योंकि ये कर्जा नहीं है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि लाहौर में जिस तरीके से ऑरेंज बस ट्रेन है या ऑरेंज ट्रेन का उन्होंने मनसूबे थे, वो सारे लोन के ऊपर थे। तो ये लोन नहीं है, ये सिंपली एक इन्वेस्टमेंट है चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज लिमिटेड की एक प्रोजेक्ट है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ के अवाम के लिए। तो ये मनसूबा उस वक्त से शुरू हुआ था और बाकायदा तो इसका PC1 भी तैयार हो गया है, और उनकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, जो ग्राउंड पे जो कुछ काम होना था, वो सब कुछ तैयार हो गया है। और अब इस मसला अब ये जो मनसूबा है ये फाइनल मराहिल में है, और अब इसकी फाइनल अप्रूवल होनी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी अप्रूवल हो जाएगी और ग्राउंड पे इसका काम शुरू हो जाएगा। और चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का करीब पेशावर में ऑफिस भी ओपनिंग हो रही है, और उनके नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और ये मनसूबा बुनियादी तौर पर पेशावर से शुरू होगा, फिर पेशावर के बाद नौशेरा, और फिर नौशेरा से जाते हुए सवाबी, फिर सवाबी से मर्दान, फिर मर्दान से चरसद्दा, और फिर चरसद्दा से पेशावर। तो इस पूरी वैली अब इसके साथ ये भी है कि ये चूँकि मर्दान के साथ जो बुनेर का ज़िला है और साथ में मलाकंड का जो एरिया है, वहाँ के अवाम के लिए भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि शाहकोट के उस साइड मलाकंड का जो इलाका है, तो वहाँ के अवाम के लिए भी फैसिलिटी होगी, क्योंकि इससे एक नेटवर्क ऑफ रोड का एक नेटवर्किंग होगा, तो वो लोग ईजीली आ सकते हैं। और फिर ये जो ट्रेन सर्विसेज है, ये एक जदीद ट्रेन की फैसिलिटी होगी, और इसके ज़रिए से अवाम अपने मरीज़ों को और अपने जो माल है, अपने जो इनकी तिजारती सामान है, उनको भी बआसानी अपने इलाकों से पेशावर तक ला सकते हैं। और जिन लोगों ने पेशावर से माल ले जानी है, तो पेशावर से अपने अज़ला में लेके जा सकते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड 5 डिस्ट्रिक्ट का इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की जो मालियत है 1.6 यानी $1.6 बिलियन है। 1.6 अमेरिकन बिलियन डॉलर का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये एक तोहफा है जो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेशावर के अवाम के लिए दिया, क्योंकि इसके ऊपर काम 16 से शुरू था। फिर इसके ऊपर काम इसलिए रुक गया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी थी। फिर रेलवे का डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट का है, तो पेशावर के अंदर और चरसद्दा के अंदर और खासकर जो नवशेरा है, इनके अंदर और मर्दान के अंदर पहले से एग्जिस्टेंस जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनका इस्तेमाल के हवाले से भी रेलवे से इजाज़त लेनी थी। और फिर रेलवे डिपार्टमेंट वाज विद द PML नॉन गवर्नमेंट थी, तो इसलिए उन्होंने रेजिस्टेंस की। जब 18 में PTI की गवर्नमेंट बनी, तो इस पे काम तेज़ी से शुरू हो गया। फिर इकनॉमिक क्राइसिस के बाद भी इस पे काम होता रहेगा, और अब अल्लाह के फजल से इसका PC1 तैयार हो चुका है। और ये मंसूबा जो है, ये इन 5 अज़ला जो वादी पेशावर है, पेशावर के अवाम ने पेशावर के अवाम ने जिस तरीके से PTI को सपोर्ट दी, और जिस तरीके से इन्होंने PTI की तरक्की में किरदार अदा किया है,
और जिसकी बुनियाद पर पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेशावर में बनी, KPK में बनी, और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पर, अपनी 22 साल जदोजहद की बुनियाद पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गए। तो इस इलाके वादी पेशावर, चरसद्दा, मर्दान, सवाबी और नौशेरा के अवाम ने जिस तरह कुर्बानी दी और जिस तरीके से उन्होंने पहले से मुस्तरदशुदा पहले से जो चेहरे थे उनको मुस्तरद कर दिया और उन लोटों को खात्मा कर दिया, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बगैर किसी तामीज़, बगैर किसी उसके उन्होंने मौका दिया। तो इनकी इमरान खान साहब का ये स्पेशल एक पैकेज है, उनके साथ ये इंटरेस्ट भी वो ले रहे हैं, और इसकी इंटरेस्ट की वजह से ये पॉसिबल है कि 2 साल की मुख्तसर मुद्दत में इसके तमाम जो कानूनी जो डिफ़िकल्टीज़ थी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ थी उनके लिए बाकायदा जो है अप्रूवल हो गई। और अब इंशाअल्लाह अनकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से पेशावर से ये प्रोजेक्ट पेशावर से शुरू हो गया, और फिर पेशावर से जाते जाते नौशेरा, और फिर नौशेरा से होते हुए ये सवाबी, फिर सवाबी से होते हुए मर्दान, फिर मर्दान से होते हुए चरसद्दा, और फिर चरसद्दा से होते हुए दोबारा पेशावर में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह ये एक सर्कुलर फॉर्म में ये 5 ज़िलों से होके 5 ज़िले के अवाम के लिए एक सफरी सहूलियात का भी, क्योंकि इन इलाकों में जो ट्रांसपोर्ट का लोकल सिस्टम है बहुत ख़राब है, और ट्रांसपोर्ट का लोकल सिस्टम जो है और ज़्यादातर प्राइवेट ओन है। तो प्राइवेट ओन उनकी अपनी मनमानी होती है, जिसकी बेस पे आमतौर पर लोगों को पेशावर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। अब इन लोगों के मुश्किलात का भी खात्मा हो गया। दूसरी बात ये कि पेशावर में जो हाउसिंग का जो इशू चल रहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक इसका खात्मा हो जाएगा, काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है ये 5 अजला के लोग जो हैं, जो कि ज़्यादा तादाद में पेशावर के लोकल जो पेशावर के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम करते हैं, मुख्तलिफ पोस्टों पे हैं, तो ज़्यादातर इन इलाकों के लोग हैं। तो वो लोगों को सुबह आ सकते हैं, शाम को घरों को जा सकते हैं। तो इसकी वजह से एक तो पेशावर शहर के ऊपर जो पॉपुलेशन का एक दबाव है, हाउसिंग का एक दबाव था, वो भी कम हो जाएगा, और इन लोगों के लिए ईजी होगा कि अपने घर अपने बच्चों के साथ रहते हुए अपने काम जो है वो साथ जारी रख पाएंगे। एक तो ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इससे लोगों का रोज़गार भी हो जाएगा, इससे बहुत सारे लोग जो है उनको रोज़गार मिल जाएगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली 1 लाख लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए 1 लाख ख़ानदान जो है और इससे मुस्तफ़ीद होंगे, 1 लाख आवाम की ज़िंदगी जो है उसमें तब्दीली आएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जिन्होंने इसको शुरू किया है, और इस प्रोजेक्ट के समरात जो है, इसकी जो बेनिफिट्स है वो पूरे सूबे तक मिल जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है जो मंडी है, ज़्यादातर KPK की जो मंडीज़ है, खासकर वेजिटेबल्स है, खासकर इसके अलावा गुड़ की मंडी है या तंबाकू की मंडीज़ हैं, ये ज़्यादातर इसी रीजन में वाक़या है। और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल जोन्स है, आमनगढ़ है, नौशेरा में है, या इसके अलावा छत्सद्दा में जो है ज़्यादातर गुड़ है, ज़्यादातर जो है पैदावारी इलाका है, फिर मर्दान और सवाबी है। तो इसकी इंटर कनेक्टिविटी होगी, तो दूसरे सूबे के दूसरे हिस्सों के अवाम भी इससे इनडायरेक्टली मुस्तफ़ीद होंगे। और दूसरी बात ये कि इसका जब हो जाएगा तो सूबे के बाकी रीजन जो है, मलकंड रीजन है, खजाना रीजन है और साउथ रीजन है, वहाँ के अवाम को भी इसके समरात मिलेंगे, और फिर टाइम के साथ साथ वहाँ भी यही प्रोसेस जो है, ये जो काम है वहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट पेशावर जो सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट है, ये पेशावर के अवाम के लिए नेक साबित होगा, और इससे पेशावर वैली में तरक्की और कमरानी का नया सफ़र शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे तो बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।